नमस्कार। एक बार फिर बात करेंगे राजा रघुवंशी के हत्याकांड के नए खुलासों की। राज नहीं सोनम के लिए असली हदें तो विशाल ने तोड़ी थी। इंदौर से शिलोंग तक हर कदम पर ऐसे बना हमराज। विशाल वो शख्स है जिसने राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम का कदम कदम पर साथ दिया। शिलोंग की पहाड़ी पर राजा पर धोखे से पहला वार भी इसी विशाल ने किया था। मेघालय हनीमून मर्डर केस में हो रहे खुलासों के बीच बुधवार को एक नया और चौंकाने वाला नाम सामने आया। यह नाम था संजय वर्मा का, जिसके मोबाइल पर सोनम रघुवंशी ने फोन से 100 से ज्यादा भर कॉल किए। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि यह संजय वर्मा और कोई नहीं बल्कि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा ही था, जिसका नंबर उसने अपनी फर्जी नाम से सेव कर रखा था। राजा से शादी करने से पहले सोनम इस नंबर पर लगातार बातें करती थी और सिलसिला शादी के बाद भी जारी रहा। सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की साजिश प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 साथियों विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश ठाकुर के साथ मिलकर रची थी। इन तीनों ने राजा की हत्या के लिए कोई सुपारी नहीं ली, बल्कि राज की दोस्ती में ये लोग इस काम के लिए तैयार हो गए। राज ने इन्हें खर्च के लिए 50,000 रुपए देकर राजा की हत्या करने शिलोंग भेजा था। अभी तक की तफ्तीश में यह बात सामने आई कि सोनम और उसका प्रेमी राज मेघालय में हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड के मास्टरमाइंड थे। लेकिन एक नाम और है जिसने राजा की हत्या के साथ साथ कई मौकों पर हद से बढ़कर सोनम का साथ दिया। ये नाम है विशाल चौहान, जिसके नाम पर सोनम के छिपने के लिए इंदौर में किराए पर फ्लैट लिया था। 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या के सबूत जुटा रही मेघालय पुलिस ने जब बुधवार को क्राइम सीन दोहराया तो खुलासा हुआ कि राजा के सर पर दाव से पहला वार इसी विशाल चौहान ने किया था। पहले वार से जब राजा लहूलुहान होकर गिर पड़ा तो इन लोगों ने ताबड़तोड़ कई वार किए। इसके बाद सोनम के साथ मिलकर किलर्स ने राजा को खाई में नीचे फेंक दिया था। हत्या को अंजाम देने के बाद सोनम वापस इंदौर आई और जिस किराए के फ्लैट में 14 दिनों तक छिपी उसका एग्रीमेंट भी विशाल के नाम पर ही हुआ था। ये फ्लैट कोई मामूली नहीं था, बल्कि विशाल ने इसे राज के साथ मिलकर लंबी खोजबीन के बाद पसंद किया था। दरअसल राजा की हत्या का प्लान बनाते वक्त ही तय हो गया था कि सोनम को कई दिनों तक यहाँ छिपकर रहना होगा। ऐसे में सोनम के लिए एक ऐसी जगह तलाशनी थी जहां लोगों की आवाजाही कम हो, कोई सीसीटीवी कैमरे ना हो और उसकी यहां मौजूदगी को लेकर किसी तरह का कोई सवाल ना उठे। इस काम का जिम्मा संभाला विशाल ने और कई दिनों की तलाश के बाद उसकी नजर देवास नाका इलाके में एबी रोड पर गांधी बाग कॉलोनी में बनी एक नई बिल्डिंग पर पड़ी। इस बिल्डिंग में उस वक्त सीसीटीवी इंस्टॉलेशन और फर्नीचर का काम चल रहा था। विशाल को सोनम के छिपने के लिए यह जगह एकदम मुफीद लगी। शाम के वक्त वह राज के साथ फ्लैट की बातचीत करने के लिए इसी बिल्डिंग में पहुंचा। यहां उसने ग्राउंड फ्लोर पर बने G1 फ्लैट को सोनम के लिए पसंद किया और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट शिलोम जेम्स को 51,000 रुपए दिए। 51,000 में से 17,000 रुपए फ्लैट का किराया था और 38,000 रुपए 2 महीने का डिपॉजिट एग्रीमेंट के लिए विशाल ने अपने आधार कार्ड दिया। उसने शिलोम से बताया कि यह स्टील और प्लाईवुड से जुड़ी चीजें डिजाइन करता है और जल्द से जल्द यहाँ शिफ्ट होना चाहता है। साथ ही उसने यह भी कहा कि कभी कभी उसकी बड़ी बहन और माँ बाप कुछ दिन के लिए यहाँ पर रहने भी आएंगे। बड़ी बहन और माँ बाप की फर्जी कहानी के पीछे उसका मकसद था कि कोई सोनम के बारे में पूछताछ ना करे। 23 मई को राजा की हत्या के बाद 25 मई को सोनम इंदौर लौटी और इसी फ्लैट में 14 दिनों तक छिपी रही। जिस सोनम को मेघालय पुलिस खाई में तलाश कर रही थी वो इंदौर में थी और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। सोनम के लिए राज ने 5,000 रुपए का राशन ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्लैट के एड्रेस पर भी भिजवाया था। लगातार एक के बाद एक रोजाना नए खुलासे सोनम के सामने आ रहे हैं। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।